Hello बच्चों, let's see this question and the question says protoderm give rise to। तो पहले लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम। अभी मेरिस्टेम क्या होता है? सो मेरिस्टेम क्या होता है? सो ग्रोथ इन प्लांट is restricted to specialized region of active cell division जिसे कहते हैं मेरिस्टेम। सो ग्रोथ इन प्लांट इज restricted to specialized region of active cell division। region of एक्टिव सेल डिवीजन जिसको कहते हैं हम लोग मेरिस्टेम। अच्छा, भी मेरिस्टेम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे होते हैं। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ तो जैसे कि पहला है टाइप, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे। डेवलपमेंट। दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कि ये टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या डेवलपमेंट। तो एक होता है प्रो मेरिस्टेम। वन इज प्रो मेरिस्टेम। अब प्रो मेरिस्टेम को हम लोग प्री मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। और ये प्रो या प्री मेरिस्टेम जो होता है, ये इनिशियल स्टेज होता है मेरिस्टेम का। ये इनिशियल स्टेज होता है। इनिशियल स्टेज ऑफ मेरिस्टेम। और इस प्रो मेरिस्टेम या प्री मेरिस्टेम से होता क्या है? यही प्रो या प्री मेरिस्टेम से डेवलप करके बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्राइमरी इन ओरिजिन एंड प्राइमरी इन फंक्शन होगा। दिस वुड बी प्राइमरी इन ओरिजिन एंड फंक्शन। प्राइमरी इन फंक्शन बोलने का क्या मतलब है? प्राइमरी इन फंक्शन बोलने का मतलब है यहाँ पे कि ये जो है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ प्लांट। लेंथ ऑफ प्लांट। तो ये तो मतलब हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम का। अब यही प्राइमरी मेरिस्टेम आगे जो है डिफरेंशिएट करके बनाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यही डिफरेंशिएट करेगा और बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये फर्दर जो है डी डिफरेंशिएट करता है। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फर्दर डी डिफरेंशिएट करता है। डी डिफरेंशिएट करेगा और बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये करेगा डी डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया इसने और ये डी डिफरेंशिएट करके बनाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट विल फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी इन ओरिजिन एंड प्राइमरी इन फंक्शन था, वैसे ही सेकेंडरी मेरिस्टेम भी
सेकेंडरी इन ओरिजिन और सेकेंडरी इन फंक्शन होगा, मतलब क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीज करेगा विड्थ ऑफ प्लांट, इंक्रीज करेगा विड्थ ऑफ प्लांट, विड्थ, और ये सेकेंडरी इन ओरिजिन फंक्शन होगा प्राइमरी मेरिस्टेम के जैसे। फर्दर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएशन से, रीडिफरेंशिएशन से बनाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अभी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा कॉर्क, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या एग्जांपल हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम, इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम। तो ये तो बात हो गई टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या डेवलपमेंट। अब हम लोग सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन। अब बात करते हैं लोकेशन या पोजीशन के बेसिस पे। सो लोकेशन या पोजीशन के बेसिस पे एक है एपिकल मेरिस्टम, एक है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये होगा टिप्स पे या एपेक्स पे मिलता है। कहाँ मिलेगा? फाउंड एट टिप्स या फिर एपेक्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। और ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है, इसका ओरिजिन कैसा होता है? तो इसका ओरिजिन होता है प्राइमरी, प्राइमरी, और ये जो है बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सो ये बात हो गई एपिकल मेरिस्टम की। दूसरा टाइप है इसमें, ये तो पहला हो गया, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है। सो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, बिटवीन मैच्योर टिश्यू। जैसे कि एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी इन ओरिजिन था, वैसे जो इसका ओरिजिन है ये भी कैसा होगा? प्राइमरी होगा, इसका भी ओरिजिन प्राइमरी होगा। और इसका फंक्शन क्या होगा? सो ये हेल्प करता है इंटरनोड इलोंगेशन में, इंटरनोड इलोंगेशन में। किसके इंटरनोड इलोंगेशन में? तो इंटरनोड इलोंगेशन इन ग्रासेस या फिर मोनोकॉट्स, ग्रासेस या फिर मोनोकॉट्स। अब एक और है इसमें तीसरा, तीसरा है लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम, लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम। लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है? तो अभी तक एपिकल और इंटरकैलरी कैसे थे? तो अभी तक एपिकल या इंटरकैलरी थे प्राइमरी इन ओरिजिन। जो लेटरल मेरिस्टम होता है, ये होता है सेकेंडरी इन ओरिजिन। कैसा होता है? ये सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी है तो क्या करेगा? सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो ये बनाएगा सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू। और वो सेकेंडरी टिश्यू क्या करेगा? तो सेकेंडरी टिश्यू इंक्रीज करेगा विड्थ ऑफ प्लांट, सेकेंडरी टिश्यू इंक्रीज करेगा विड्थ, विड्थ को सेकेंडरी टिश्यू इंक्रीज करेगा। और लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा
कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या पोजीशन के। अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो तीसरा है फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे भी ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म क्या बनाएगा? सो प्रोटोडर्म बनाता है, डर्म, प्रोटोडर्म बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये फॉर्म करेगा, फॉर्म्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। दूसरा इसमें आता है प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा? तो प्रोकैम्बियम बनाता है, ये फॉर्म करता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये बनाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और तीसरा और लास्ट है ग्राउंड मेरिस्टेम। तीसरा और लास्ट है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम किसका फॉर्मेशन करेगा? तो ग्राउंड मेरिस्टेम बनाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये फॉर्म करेगा, फॉर्म्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। सो अपने क्वेश्चन पे अब आते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रोटोडर्म क्या देता है। सो प्रोटोडर्म देता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो प्रोटोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मल टिश्यू system. So our correct answer would be protoderm give rise to epidermal tissue system. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.